एक छोटे से गांव बसवारा में सुबह बहुत जल्दी आती थी। मुर्गे की बांग से पहले भी गरीबी की आंखें खुल जाती थीं। कच्ची गलियां, मिट्टी की दीवारें, टपकते छप्पर, पर इन सब के बीच एक चीज थी जो हर रोज उम्मीद की तरह जलती थी, चूल्हा। गांव के आखिरी सिरे पर एक छोटा सा घर था। घर छोटा था पर आंगन साफ। आंगन में एक पुरानी लकड़ी की पटिया, एक पानी का घड़ा और चूल्हे के पास मसालों के डिब्बे जो वृंदा देवी की पूरी दुनिया थे। उसी घर में रहती थी वृंदा देवी, सीधी, सख्त और अपने उसूलों की पक्की। और उनके साथ रहता था उनका बेटा मोहन, जवान, मजदूर और हर दिन अपमान का बोझ ढोने वाला। सुबह का वक्त, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हवा में ठंडक थी, मगर वृंदा देवी के चूल्हे पर आंच थी। ये झटकती है, टिक टिक। सरसों का तेल कढ़ाई में गिरता है, छन। प्याज डलते ही आवाज, स्स। हल्दी का पीला रंग, लाल मिर्च की गर्मी और अंत में धुला हुआ मटन कढ़ाई में उतरता है। ढक्कन पड़ता है, धप, और दम पर जाती हुई ग्रेवी धीरे धीरे सांस लेती है। बस 30 सेकंड में पूरे घर की हवा खाना खाना बोलने लगी। वृंदा देवी ने करछी चलाते हुए आवाज दी, मोहन, उठ जा बेटा, आज देर मत करना। मटन बनाए पर पहले काम। भीतर से खटखट की आवाज आई। मोहन बाहर निकला, बाल बिखरे, आंखों में नींद और चेहरे पर कल की थकान। माई, आजा मटन। हाँ, आज तुझे पेट भर के जाना है। ताकत रहेगी, दिन लंबा है। ताकत तो रहेगी माई, पर मालिक की जुबान वो रोज ही काटती है। मालिक की जुबान से डरता है? डरता नहीं, बस रोज रोज सुनकर आदमी अंदर से टूट जाता है। टूटने से पहले याद रखना, तो किसी का गुलाम पैदा नहीं हुआ, तो मेहनत करता है, भीख नहीं मांगता। मोहन जल्दी जल्दी नल पर गया, चेहरे पर पानी मारा और तैयार होने लगा। वृंदा देवी ने मटन की देगची से एक कटोरी रस निकाला, रोटी के साथ रख दिया। खा ले थोड़ा, खाली पेट खेत मत जाना। माई, अगर खा लिया तो देर हो जाएगी। देरी हो जाएगी तो मैं सुन लूंगी, भूख नहीं रहने दूंगी। खा। मोहन बैठ गया, पहला कौर लिया। ग्रेवी गाढ़ी थी, मसाला सधा हुआ, मटन नरम, जैसे माँ ने उसे पकने नहीं, समझने दिया हो। माई, आपके हाथ का मटन सच में दिल संभाल लेता है। दिल संभालने के लिए ही तो बनाती हूँ। अब उठ, काम पर जा। और सुन, इज्जत को गिरवी मत रखना, पैसे कम हो जाएं चलेगा। मोहन खेत की तरफ चला। गांव से बाहर निकलते ही चारों तरफ हरी फसलें थीं, पर इन फसलों के बीच मजदूरों की सांसें अक्सर सूख जाती थीं। जिस खेत में मोहन काम करता था, वो था हरनाम सिंह का। इलाके का बड़ा किसान, बड़ी मूछें, बड़ा घमंड। उसकी नजर में मजदूर आदमी नहीं, बस औजार थे। मोहन हल चला रहा था, पीठ झुकी, हाथ मिट्टी से सने। धूप तेज थी, तभी घोड़े की टापें सुनाई दी, ठक ठक ठक। हरनाम सिंह आया, साथ में 2 चमचे, गुड्डू और बलवंत, जो हर बात पर हाँ मालिक कहते थे। अरे ओ मोहन, यहाँ चिड़िया चुग रहा है क्या? मालिक, काम कर रहा हूँ। काम? ये काम है? इतनी देर में इतना सा? हरनाम सिंह ने मोहन की कलाई पकड़ ली, जैसे इंसान नहीं, रस्सी हो। सुन बे, तू मजदूरी करता है, एहसान नहीं। जितना पैसा देता हूँ उतना काम चाहिए। मालिक, धूप बहुत है, पानी। पानी? अरे वाह, अब राजा साहब को पानी चाहिए। जा नहर में कूद जा, फिर काम कर। पास के मजदूर चुप थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। सबके सामने बेइज्जती, और वो भी बिना वजह। मालिक, आजकल ये थोड़ा ज्यादा ही बोलने लगा है। बोलने लगा है? ठीक है, आज इसकी मजदूरी काटो। और सुन मोहन, तेरे जैसे 10 बाहर खड़े हैं। मोहन के अंदर कुछ गर्म हुआ। वो गर्मी भूख की नहीं थी, वो गर्मी अपमान की थी। उसने हल रोका, सीधा खड़ा हुआ और पहली बार मालिक की आंखों में आंख डालकर बोला, मैं उड़ नहीं रहा मालिक, मैं बस गिरना बंद कर रहा हूँ। क्या? आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी, क्योंकि घर में माँ है और घर में खाली बर्तन है। पर आज आपने जो कहा, उसके बाद मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। खेत में सन्नाटा था, जैसे हवा भी रुक गई हो। निकल, अभी निकल। और सुन मोहन, गांव में किसी ने तुझे काम दिया तो उसकी भी खैर नहीं। काम देने वाला कोई एक आदमी नहीं होता मालिक, काम वहाँ मिलता है जहाँ मेहनत बिकती है। मैं जा रहा हूँ। मोहन ने हल वहीं छोड़ दिया और चला गया। पीछे से हंसी आई, गालियां आई, पर वो नहीं रुका। शाम को मोहन घर लौटा। दरवाजे पर कदम रुके,
घर के अंदर से मटन की हल्की खुशबू अब भी थी, गाढ़ी, गर्म, भरोसे वाली। वृंदा देवी देगची के पास बैठी थी। इतनी जल्दी? माई, काम छोड़ दिया। वृंदा देवी ने मोहन का चेहरा देखा। वो चेहरा जो रोज थकता था, आज पहली बार सीधा था। क्यों? बहुत अपमान किया सबके सामने। वृंदा देवी ने बिना किसी नाटक के बस सिर हिलाया। ठीक किया। आप डांटोगी नहीं? पैसा, घर। पैसा कम होगा तो हम संभाल लेंगे, पर अगर तू रोज अपमान खाकर आएगा तो एक दिन तेरी आंखें बुझ जाएंगी, फिर पैसा भी बेकार। वो अंदर गई, देगची उतारी, मोहन के सामने थाली रखी, 2 रोटियां और मटन का भरपूर रस। खा, आज तुझे सिर्फ खाना नहीं, हिम्मत चाहिए। अब क्या होगा माई? काम नहीं, पैसा नहीं। मोहन सुन, तू रोज दूसरों की जमीन पर मेहनत करता है, पर अपनी जिंदगी पर नहीं। मैंने गरीबी देखी है। गरीबी से लड़ाई पैसे से नहीं शुरू होती, लड़ाई सोच से शुरू होती है। हमारे हाथ में स्वाद है तेरे बाप के समय से, और स्वाद अगर ईमानदार हो तो लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं। पर माई, ठेला, दुकान, पैसा कहाँ से? ठेला छोटा होगा, देगची वही, मसाला वही, और शुरुआत धीमी पर पक्की। लोग खरीदेंगे? लोग भूख से नहीं, भरोसे से लौटते हैं, और भरोसा कपड़े से नहीं बनता, काम से बनता है। नाम क्या रखेंगे? बिहार का देसी मटन। मोहन ने माँ की तरफ देखा, जैसे पहली बार समझ आया हो कि उसकी माँ गरीब नहीं, मजबूर नहीं, बस मजबूत है। अगली सुबह मोहन बाजार गया, कंधे पर झोला, मन में डर और उम्मीद दोनों। बाजार के कोने पर कसाई की दुकान थी, राम बाबू। भारी हाथ, कड़क आवाज, पर अंदर से उतना कठोर नहीं। अरे मोहन, आज अकेला? खेत पर नहीं गया? काम छोड़ दिया राम बाबू। हर नाम से भिड़ गया क्या? भिड़ा नहीं, बस सहना बंद किया। राम बाबू ने ऊपर से नीचे तक देखा। और अब पेट कैसे चलेगा? माई के हाथ का मटन बेचेंगे। आज आधा किलो देसी मटन चाहिए, उधार पर। राम बाबू ने सांस खींची। उधार उधार? मेरी दुकान क्या बैंक है? नहीं राम बाबू, पर आप जानते हो मैं भागने वाला नहीं। 3 दिन, बस 3 दिन। राम बाबू ने थोड़ी देर सोचा, फिर अच्छे टुकड़े निकाले, तराजू में रखा। ले जा, पर अगर पैसा नहीं आया तो मटन बंद और दोस्ती अलग। पहला ही दिन राम बाबू, मैं कोशिश नहीं, काम करके दिखाऊंगा। ब्रांड्स अगर फेक निकले तो सबको पता चलता है, इसलिए मैं हमेशा शॉप करता हूँ सिर्फ मिंत्रा पे, जहाँ पे मिलते हैं। शाम हुई, गली में मोहन ने एक पुराना ठेला लगाया। ऊपर टीन की चादर, नीचे लकड़ी का चूल्हा और हाथ से लिखा बोर्ड, बिहार का देसी मटन। वृंदा देवी पीछे खड़ी थी, बिना उपदेश, बिना दिखावे के, बस अपनी नजर में भरोसा। शुरू कर और अपने हाथ साफ रखना। मसाला पड़ा और गली बदल गई। पहली ग्राहक आई, धनिया काकी। अरे मोहन, ये क्या लगा दिया? काकी, मटन। तू मटन बेचेगा? अरे बाबू, ये काम बड़े लोगों का है। काम बड़ा नहीं होता काकी, हाथ बड़ा होता है। खा के देखो, फिर बोलना। काकी ने प्लेट ली, पहला निवाला, और उनकी आंखें गोल। अरे ये तो शादी वाला स्वाद है। बस यहीं से भीड़ शुरू हुई। 2 लड़के, फिर 4, फिर खेत से लौटते मजदूर, फिर चौकीदार। सबकी एक ही बात, मटन में कुछ बात था। जहाँ खुशबू होती है, वहाँ कुछ नाकें भी जलती हैं। गली के कोने पर चाय का ठेला था मुन्ना, और पास में चाट वाला शंकर। शंकर पहले मजाक करता था, अब चुप देखता। देख रहा है, कल तक ये मजदूर था, आज लाइन लग रही है। स्वाद अच्छा है, लोग आएंगे। स्वाद अच्छा तो हमारे धंधे का क्या? तू भी बेहतर बना। दुनिया इतनी सीधी नहीं मुन्ना, किसी का उठना किसी की नींद तोड़ता है। और उसी रात एक साजिश ने जन्म लिया। रात को मोहन ठेला समेट कर घर गया। मसाले के डिब्बे ठेले के नीचे। अंधेरे में शंकर आया, डिब्बा खोला और उसमें सफेद पाउडर मिला दिया, ऐसा कि पेट बिगड़े, नाम बिगड़े। अब देखता हूँ कल कितने आते हैं। सुबह वृंदा देवी ने डिब्बा खोला, सूंघा और तुरंत चेहरा फीका पड़ गया। इसमें कुछ मिला है, ये हमारा मसाला नहीं। क्या हुआ? कौन कर सकता है? जो जलता है। माँ ने डिब्बा अलग रखा, अपने हाथ से जल्दी जल्दी नया मसाला बनाया। आज मटन मेरे हिसाब से बनेगा, तू बस देख कौन देख रहा है। शाम को भीड़ लगी, तभी गली में जीप रुकी। पुलिस। यहाँ मटन कौन बेच रहा है? शिकायत आई है खराब खाना, गंदगी। जी मैं। ठेला सील होगा। लोगों में खलबली,
तभी भीड़ से एक आदमी आगे आया, साफ कपड़े, शांत चेहरा। इंस्पेक्टर साहब, मैं खाना समझता हूँ। आप चाहे तो मैं भी देख लूं। तुम कौन? होटल लाइन में काम करता हूँ। शिकायत चाल है, किसी ने मिलावट की कोशिश की थी पर इसे इस्तेमाल नहीं किया गया। इंस्पेक्टर ने आसपास पूछा। गांव वालों ने समर्थन किया। इंस्पेक्टर ने जाते